जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 6 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी वो वीडियो नहीं देखें, अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वो सारे वीडियो सेव है, आप उसको सीरियली वाइज में वहाँ से देख सकते हैं। और अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे जो है सारे सेट का PDF मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला 1 से लेके 19 तक क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का है, उसका हम आंसर बता दे रहे हैं। और आज शाम में जो है इसका मैथ का सेशन आएगा, ठीक है। तो पहला का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और दूसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और चौथा का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पांचवा का जो राइट आंसर होगा, 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और छठा का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट चलते हैं सातवां का राइट आंसर जो होगा, सातवां का ऑप्शन नंबर ए होगा। आठवां का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का जो आंसर होगा, 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और 9 के बाद 10 का जो राइट आंसर होगा, 10 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और 11 का यानी 11 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और 12 का जो राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 का देखते हैं, 13 का जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 पे। निम्नलिखित में कहते हैं कि हाँ 14 है, 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 16 नंबर चलते हैं, 16 का जो राइट आंसर होगा, 16 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, और 17 का राइट आंसर जो होगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, और 19 का जो राइट आंसर होगा, 19 का राइट आंसर जो होगा वो 19 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखिए अब यहाँ से फिर GK GS है, इसका डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, देखेंगे 20 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर बात करें हम रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत 1955 में किया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था ये 1953 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है अध्यक्ष फजल अली थे। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है कि किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद में जो है सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। ये वित्तीय आपात जो है आपका वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है कि संघीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो एकल नागरिकता जो है संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता जो है संघीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पे। कहते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का
15% होगी। तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 को ये प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 पे, कहता है कि संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करता है, जबकि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता 118 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। तो देखिए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों की बात करें तो ये 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया है, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 1909 वाला जो था वो मुस्लिम के लिए जो है किया गया था, पृथक निर्वाचन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उच्च उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, जर्मनी का बीमार संविधान, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जबकि कनाडा से आपका संघात्मक विशेषता अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र में निहित है, और आपका मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है ये चीज़, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, संविधान का अनुच्छेद 243 क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये होगा राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है सैमुअल हैनीमैन के याद में, सैमुअल हैनीमैन की याद में, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा जापान। इसका राइट आंसर होगा कौन, जापान। जापान की राजधानी जो है वो कौन सा है, टोक्यो है, और यहाँ का मुद्रा जो है येन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34, कहता है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। तो कथन एक क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। दूसरा कथन है राष्ट्रीय पंचांग को 26 मार्च 1950 को अपनाया गया था, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ग्रेगरियन कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। तो दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ना तो एक सही होगा और ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पहली बार
1978 में प्रकाशित किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोहकलिकाई जलप्रपात। नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? तो ये जो है आपका मेघालय में है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना का संबंध है तो इसका राइट आंसर होगा कि पहली बार जब गर्भवती महिला होती है तो उसको जो है 5,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना पहली बार गर्भवती महिला को 5,000 रुपया देने की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सितार पंडित रविशंकर, ये भी सही है। बांसुरी पन्नालाल घोष, बिल्कुल सही है। तबला जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही है। संतूर, संतूर जो है आपका भजन सोपाड़ी यह शिव कुमार शर्मा। संतूर जो है भजन सोपारी यह शिव कुमार शर्मा से संबंधित है। जबकि बदरुद्दीन डागर ये जो है बीना से संबंधित है, बीना से संबंधित है। और आपका एस बालचंद्रन भी बीना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। और छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं, कीड़ा के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात के लोथल में। और इसका उद्देश्य जो है पानी के भीतर समुद्री जीवों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से सतह मार कर सकता है? तो देखिए, सतह से सतह मार करने वाला है अग्नि, धनुष, ये सब क्या है? अग्नि, पृथ्वी, धनुष, ये सतह से सतह मार करने वाला है। जबकि सतह से आकाश में त्रिशूल, आकाश, ये सब क्या है? सतह से आकाश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा कावेरी की। भवानी, काबिनी और हेमावती भी कावेरी की ही सहायक नदी है, हेमावती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कहता है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वार्षिक वर्षा का विवरण सबसे पहले अधिक देखने को मिलता है कहाँ पे? तो सबसे अधिक देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। यह मानसून केरल, सबसे प्रथम जो है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध व्हाइट टाइगर जिस वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है अरविंद अडगिया है, अरविंद अडगिया। इसके लिए इसको 2008 में 40वां मैन बुकर पुरस्कार मिल गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तुजू दर्रा मणिपुर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, जबकि माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? माना दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्ष का विस्तार पाया जाता है? तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 24.56% है, 24.56% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत किया गया है? तो बिहार में दरभंगा जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो कहता है कौन सा लाभान्वित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहता 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में रहती है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में रहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अगर सबसे बड़ी बंदरगाह की बात करते हैं तो मुंबई है, और चेन्नई जो है आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर्वाधिक उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर है चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 पे। नोकरेक जीवमंडल निश्चय मेघालय के निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो ये जो है आपका नोकरेक, ये जो है गारो का हिस्सा है। गारो का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1/3 यानी 1/3। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58। बजट प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन के अंदर बजट पारित करना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 75 दिन के अंदर। 75 दिन के अंदर। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया जो है स्थल अवरुद्ध देश है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पराग्वे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। शर्करा को पचाने के लिए इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61। मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दायां अलिंद एवं दायां निलय, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हृदय का दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त जमा होता है जो दाएं निलय में जाता है एवं वहां से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसको कि मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? दायां आलिंद एवं दायां निलय से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 पे। 62 है कि ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारे जंघ की मांसपेशी क्यों दर्द होने लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें पेशी तंतु के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो अमीबा तथा प्रोटोजोआ जो है ये आपका प्रोटिस्टा जगत में आता है। प्रोटिस्टा जगत, इसमें जो है एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो पोषण से जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? कौन सा स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा कि वायु भी है, जल भी है और
मृदा भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए, स्थलीय आवास के लिए दो प्रमुख घटक की आवश्यकता होती है, एक जैव और एक अजैव। तो आपका जैव में आ जाता है कौन सा, जैव घटक आ जाता है आपका पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, जबकि अजैव घटक में कौन सा आता है, मृदा, वायु, जल, प्रकाश, तापक्रम, ये सब अजैव घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक में जो है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? कौन उत्तक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त भी है, पेशी और फ्लोएम, तीनों जो है उत्तक का उदाहरण है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 68 का बी, सी नंबर, जानवरों एवं पौधों की संरचना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो आरबीसीज का संश्लेषण हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? आराम की बात करें तो ये जो है आपका दुर्बल क्षारक के उपयोग से मधुमक्खी के डंक मारने पर आराम मिलता है। तो ये बेकिंग सोडा जो है एक दुर्बल क्षारक है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है कि एक सेल धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कहता है कि तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा निथारना। अब देखिए निथारना क्या है? निथारना वह प्रक्रिया है जिसमें अविलय भारी ठोस एवं हल्के द्रव को ढालकर अलग किया जाता है, इसीलिए से तेल एवं जल के मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। कौन सा विधि द्वारा? निथारना विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो दूध से दही बनना जो है आपका अनुकर्मणीय परिवर्तन का उदाहरण है, ये उसी के श्रेणी में आता है जिनको जो है उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी कि फिर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना भी क्या है? अनुकर्मणीय परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74। निम्नलिखित भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? तो मात्रात्मक और संख्यात्मक मान, यानी कि दोनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का आप फॉर्मूला जानते होंगे कि प्रक्रिया बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 पे। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संवहन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है उपयुक्त में से सभी, यानी कि लिटमस भी है, चाइना गुलाब भी है और हल्दी का रस भी है, प्राकृतिक का सूचक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का सूर्य से आने वाले किरण को अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसारित कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो है ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79।
मिट्टी के अपमार्जक यानी डिटर्जेंट कौन होता है? तो मिट्टी का जो अपमार्जक होता है वो जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सिंधु घाटी सभ्यता वह स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 पे। 82 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसंग जिसे यात्री का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 629 से 645 के बीच हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83, कहता है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों के कालानुक्रम को सजाइए। तो इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंगेज खां का आक्रमण जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, कहता है कि कौन सा सुमेलित है? तो आप देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों के दमन से संबंधित है और यही आपका सही है। और अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और वारेन हेस्टिंग मदरसा की स्थापना 1781 के लगभग में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? तो रैयतवारी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली ने अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई। तो देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था 1891 में आया था, जिसमें जो है लड़कियों की आयु जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था कब? दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था 1879 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 पे। 91 है, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर ए 1907 में ये अमेरिका में किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो इसका होगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक जो है भगत सिंह नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो स्थापना किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था 1930 में। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा, अब देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1928 में। भारत नौजवान सभा की स्थापना जो 1926 में। ये सब भगत सिंह ने किए थे, लेकिन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो शुरुआत हुआ था, मतलब स्थापना किए थे, वो सूर्य सेन ने किए थे 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संघ सूची
संघ सूची पर जारी करता है, समवर्ती सूची पर भी जारी करता है, लेकिन राज्य सूची पर जारी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है आपका अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पिंडसर जो है आपका उत्तराखंड में, पिंडसर, नैनीखेत और नैनीताल। पिंडसर, रानीखेत और नैनीताल जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो आसियान का देश जो है, आसियान देश का सदस्य कौन सा है? म्यांमार है, भारत नहीं है। तो देखेंगे आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में 10 देश शामिल है। तो वो 10 का हम नाम बता रहते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 जो है आसियान देश का समूह है। तो ये आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा जीएसटी परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सीमा शुल्क के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कहता है कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 100 नंबर है, भारत में बेरोजगारी आंकड़े को एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो NSSO करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो है आपका सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो चलिए सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 8 लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।